अभी हम एक फॉर्मूला देखेंगे और वेक्टर के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। लेट्स सी। सपोज ये वेक्टर ए है जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं जनरल फॉर्म में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में है ना, ए एक्स कैप आई प्लस ए वाई कैप जेड, ए वाई कैप जे, ठीक है, ए जेड कैप के। सिमिलरली वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता हूं बी एक्स कैप आई बी वाई कैप जे बी जेड कैप के। ओके, अभी इनसे कुछ फॉर्मूला डिराइव करता हूं मैं, जैसे कि दो वेक्टर गिवन है इस फॉर्म में, ठीक है, न्यूमेरल फॉर्म में, और बोला गया है, पूछा है आपसे क्वेश्चन में कि उनका डॉट प्रोडक्ट पता करो, ठीक है। तो उनका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनता है, दैट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी गिव्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, डॉट है तो डॉट पुट करेंगे, क्रॉस है तो क्रॉस पुट करेंगे। यहां लॉजिक ये होता है, डॉट प्रोडक्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड क्रॉस प्रोडक्ट इट इज कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, ओके। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है डिटर्मिनेंट कैप आई कैप जे कैप के, एक्स वाई जेड के कंपोनेंट के यूनिट्स वेक्टर हमने लिख ले डिटर्मिनेंट्स फॉर्म में। अभी इन वेक्टर्स के कंपोनेंट लिख लेते हैं। कैप आई एक्स एक्सिस को डील कर रहा है, सो हम यहां पे एक्स एक्सिस के कंपोनेंट लिखेंगे ए एक्स बी एक्स। सिमिलरली सेम लॉजिक से ए वाई बी वाई है ना, एंड ए जेड बी जेड, ठीक है। और फिर उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके। अभी सपोज यही दो वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सेम फॉर्म में दिए हैं, ऐसे ही तीन कंपोनेंट्स के फॉर्म में, और पूछा है कि इनके बीच ये जो एंगल है थीटा वो कितना है। सवाल हमारा ये है। तो देखो, हमारा थर्ड फॉर्मूला हमें मिलता है, अगर इस सवाल में एंगल पूछना है, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अपॉन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, दैट इज मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी। बिकॉज एज वी नो मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट के लिए, यही फॉर्मूला मैं मॉडिफाइड कर रहा हूं। देखो डॉट प्रोडक्ट के लिए वी हैव, हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के लिए ये है, आर यू गेटिंग। सो एज इट इज मैं पुट करूंगा यहां पे, तो मुझे क्या मिलेगा, ए एक्स ए वाई प्लस ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैंने पुट कर दिया। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। और बी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर।
अभी ये जो ए एक्स और ए वाई हमें मिल रहे हैं, ये तो हम इस फॉर्म में वेक्टर रहेंगे उनसे ऑब्टेंड कर लेंगे, जो कि न्यूमेरल फॉर्म में होगा, है ना। जो 5 हो सकता है, -5 हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों में आ सकते हैं, ठीक है। फिर ए एक्स, ए वाई, ए जेड एंड बी एक्स, बी वाई, बी जेड हम न्यूमेरल फॉर्म में से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इनमें पुट कर देंगे, और सॉल्व करके हमारा जो एंगल बनेगा वह एंगल इन दो वेक्टर के बीच होगा। इस तरीके से आप दो वेक्टर के बीच का एंगल पता कर सकते हो, ठीक है। ओके, हमारा थर्ड फॉर्मूला, सपोज ये कंडीशनल है, अगर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो उनके जो कंपोनेंट्स है वो प्रोपोर्शन में होते हैं, जैसे कि देयरफॉर ए एक्स अपॉन बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन बी वाई इज इक्वल टू ए जेड अपॉन वी जेड। तो और एक फॉर्मूला मिल गया फोर्थ में, इसका भी हमें यूज करना है, ठीक है। ओके, 4 फॉर्मूला, ये बहुत ही क्रूशियल फॉर्मूली है, एक्सरसाइज को क्रैक करना है तो, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट।